दोस्तों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर जिस दिन हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, एक अलग राज्य बना था उत्तर प्रदेश से हटकर, ठीक है? ताकि क्योंकि उत्तराखंड जो है पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर पहाड़ है, तो ताकि पर्वतीय प्रदेश का विकास हो सके, इस वजह से क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का एक अलग से राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को। मैं आज कई मुद्दे आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या इन मुद्दों पे अभी तक जैसे कि हमें 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुए 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनमें हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, इन सब पे बातें करते हैं। सबसे पहली बात है कि राज्य आंदोलनकारी, हमारे जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अम, अपनी बलिदान देकर और अपना योगदान देकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, हमें उनको दिल से संजोना चाहिए। उनकी यादों को याद रखना चाहिए कि उन्होंने कैसे करके, कितना संघर्ष करके, कितनी जगह पर कांड हुए, खटीमा कांड, ठीक है? और भी जगह कई कांड हुए हैं जहाँ पर गोलियाँ चली थीं, कितने लोग शहीद हो गए थे। तो उन सब की स्मृति को याद रखते हुए कि वह कैसा उत्तराखंड चाहते थे, वह किस प्रकार का उत्तराखंड चाहते थे कि जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश का विकास हो, जहाँ पर सभी को अपना अधिकार मिले। तो क्या वैसा प्रदेश अभी मिल चुका है इन 22 सालों में? या फिर हम वैसे के वैसे ही हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश के साथ हम रहते थे, ठीक है? तो चलिए आप सब लोग इन सब चीज़ों पे देखिएगा। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि एक घर में एक घर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई अ, सबसे नीचे तबके का घर लेते हैं। नीचे तबके के घर में मान के चलिए कि वहाँ पर 5 फैमिली में 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर में माता-पिता, ठीक है? और 2 पुत्री, 1 पुत्र या फिर 1 पुत्र, 2 पुत्री या 3 पुत्री कर लो या फिर 3 पुत्र कर लो, ठीक है? ऐसी फैमिली है। इस फैमिली में बच्चे अभी छोटे हैं। अब मान के चलिए कि जैसे कि अगर माँ-बाप की इनकम मान के चलिए कि 15,000 या 20,000 रुपए है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा देने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है? और शिक्षा से पहले मान के चलिए अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है बच्चों की, तो उन बच्चों को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल की सुविधाएँ अच्छी से अच्छी हो और कम से कम रुपए में मिले, यानी कि जो चिकित्सा गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो और कम से कम रुपए में मिले, तो क्या होगा? ये जो गरीब तबके का इंसान है, ठीक है? मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, सभी हम सभी एक ही तबके के हैं। तो वो क्या होगा? उनके जो 20,000 रुपए थे जो शिक्षा में लगने चाहिए थे बच्चों के आगे के पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट के लिए लगने चाहिए थे, वह अब किस चीज़ में लग जाएँगे? वो हॉस्पिटल के खर्चों में लग जाएँगे। अगर वह हॉस्पिटल के खर्चों में से 20,000 में से मान के चलिए उनके 8,000 या 9,000 रुपए लग गए बच्चों के चिकित्सा में लगाने पे, या फिर मान के चलिए 10-12 हज़ार रुपए लग गए और घर का खर्चा चलाने के लिए 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार रुपए वैसा चाहिए। तो इंसान क्या होगा? जो उसको पैसा शिक्षा पे लगाना था, वह अब क्या होगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो या तो वह ये सोचेंगे कि चलो मैं 1-2 बच्चों को पढ़ा देता हूँ, कुछ बच्चों को अभी कुछ साल के लिए अपने घर पे रख देता हूँ। जब पैसा होगा तब मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा। या कभी-कभी परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि चिकित्सा में ही इतना रुपया लग गया और पढ़ाने का पैसा बचा ही नहीं, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर में ही पढ़ लेंगे, छोड़ो यार नहीं जाने देते हैं। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से शिक्षा बच्चे को सही टाइम पे नहीं मिल पाती है। शिक्षा समय समय पे नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? बच्चा क्या होगा? उसका विकास नहीं हो पाएगा। जितना विकास उसका होना चाहिए था, जितना समाज की आवश्यकता के अनुसार उसका विकास होना चाहिए था, वह विकास उसका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर अगर स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा-वर्चा अगर ये कम से कम हो जाए, जैसे दिल्ली मॉडल को ले सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी में ये सब कुछ चलता रहता है कि इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। लेकिन जो चीज़
जहाँ पर प्रशंसा करनी चाहिए वह है। तो दिल्ली मॉडल में क्या था कि जैसे कि चिकित्सा वाले में आप कहीं भी जाएँगे आपका फ्री में इलाज होगा, ठीक है? आपको जाओगे आराम से, डॉक्टर आपको देखते हैं आराम से। तो मतलब वहाँ पर क्या हो गया कि चिकित्सा यानी कि जो बर्डन जो पड़ना था हेल्थ का वह कम से कम पड़ता है। कम से कम पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या हुआ शिक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर दिया गया, अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट स्कूल कर दिया गया। पढ़ाई वहाँ पर गुणवत्ता बहुत अच्छी हो रही है, फीस एकदम लो है। अब मान के चलिए शिक्षा में जब आपका चिकित्सा में और शिक्षा में रुपए कम कर दिए गए हैं, तो अब क्या होगा? जो परिवार का मुखिया है उसके पास क्या होगा? पैसा बच जाएगा और उस पैसे को बचा के वह हो सकता है कि इन फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए रख दे, ताकि इन फ्यूचर में अगर बच्चे को कुछ करना है, मान लो क्योंकि आप सभी मानते हैं कि इंटर के बाद ग्रेजुएशन करनी है या कुछ और करना है तो इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये पैसा उनके इन फ्यूचर के लिए काम आएगा या फिर कभी कोई मुसीबत आ गई तो उस चीज़ के लिए काम आएगा। अगर ये 2 चीज़ें कम हो, मतलब इनकी जो शुल्क है, इनकी जो फीस है वह कम से कम हो और गुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो, तो क्या हो सकता है? तो इंसान का जो जीवन है, जो उसके लाइफ़स्टाइल है वह सुधर सकता है, ठीक है? इससे सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे मोर्टेलिटी रेट हो गए ठीक है, मृत्यु दर, ये सब कुछ सही हो जाएगा अगर इन 2 चीज़ों पे काम किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, ठीक है? बाकी ये ऐसा होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये लॉन्ग टाइम पे दिखेगा इसका असर। और जैसे कि हर कोई पार्टी है वह क्या चाहती है कि तत्काल दिखे, जैसे कि सड़क बना दी तो क्या हुआ? तत्काल दिख जाएगा कि अरे वाह यार! इन विधायक ने, इन मंत्री ने ये सड़क बना दी, बताओ, सही बात है। लेकिन शिक्षा का अभी नहीं दिखेगा, शिक्षा का दिखेगा कुछ साल बाद, तो तब तक तो पार्टी रहे न रहे, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ आ गई है आज के टाइम पे सर्वधर्म समभाव की, यानी कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमें हर किसी धर्म का सम्मान करना चाहिए कि अ, कोई अपने रिलीजन में जैसे करना चाहे वैसा करे, अपने रिलीजन में जो जैसा करना है, ये नहीं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी धर्मों का हमें बराबर से सम्मान करना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, जैसे कि आजकल क्या होता है, कुछ भी विवाद होता है, जैसे कि अभी अंकिता वाला हुआ था, ठीक है? उसमें भी क्या हुआ, हम लोग सिर्फ़ इस चीज़ में रह गए हैं कि फ़ेसबुक खोलो, फ़ेसबुक में क्या करो, कुछ ऐसा कुछ डाल दो लिख के कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे। सिर्फ़ फ़ेसबुक में पोस्ट कर देंगे और सोचेंगे बस हो गया, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखो गाड़ी ऐसे जा रही है, देखो, ठीक है, यहाँ गड्ढे हैं, वह हैं, बस हम ये कंप्लेंट कर देंगे। हम धरातल पे नहीं पहुँचेंगे। हम धरातल पे ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमें कि वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। कितने लोग हैं जो उठाते हैं आवाज़, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भैया चलो ठीक है यार, फ़ेसबुक में डाल दिया, बस हमारी ड्यूटी खत्म। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हमें अपने राज्य को अच्छा बनाना है, तो हमें अब अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई भी विवाद हो, चाहे आपके पड़ोसी का विवाद हो, चाहे कुछ वैसा विवाद हो, ठीक है? जहाँ आपको लगे कि आपको बोलना चाहिए, तो बिल्कुल बोलना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए चिकित्सा की उसमें ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में चिकित्सा के लिए सामुदायिक केंद्र होता है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे आपको रेफ़र कर दिया जाता है। कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊँ में हल्द्वानी रेफ़र कर दिया जाता है, सुशीला तिवारी, जहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है? बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जिसके कारण क्या होता है, सही इलाज सही समय पे कभी-कभी नहीं हो पाता, कभी-कभी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप ये आवाज़ उठाइएगा कि अ, हो सकता है कि आप सभी लोग जैसे देखिए कि हम कहें कि सरकार ही यहाँ पर नई-नई मशीनें रखे, नई-नई वो चीज़ें रखे, ठीक है? तभी वो हो पाएगा। बल्कि हम अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं उठाते? हम क्यों खुद 10-10 रुपए जमा करके कहीं पर फंड बनाकर 10-10 रुपए सारे शहर वाले जमा करें और जमा करके कलेक्ट करके, क्योंकि देखिए ना, हम अपने धर्म के प्रति तो दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में क्यों नहीं आते दान करने? ऐसे मामलों में हमें दान करना आना चाहिए।
आना चाहिए। एक फंड बना दीजिए, फंड में आके मान लीजिए 1 महीने में 10-10 रुपए कर करके आप देखिएगा, 10 रुपए नहीं तो 5 रुपए कर दीजिए। 5 रुपए, जिससे किसी को भी बर्डन ना लगे। 5 रुपए कर दीजिए, 1 महीने का 5 रुपए कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके पास इतना ज़्यादा फंड हो जाएगा कि आप सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई, जो ब्लड प्रेशर की मशीन इत्यादि जो मशीनें हैं जो जो नॉर्मली चाहिए होती है, वह अपने सरकारी हॉस्पिटल में आप रख सकेंगे। क्यों हम सरकार पे ही डिपेंडेंट हो जाए कि सरकार ही करेगी? बल्कि 5 रुपए 10 रुपए देने से हमारा कुछ ऐसा तो नहीं जाएगा, और बल्कि ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। चौथी चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट, जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट तो हो गया, साथ ही साथ देखिए हमारी दिनचर्या हो क्या गई है। हम यहाँ से गूगल पे करके अपना बिल भर देते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ों ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। इससे क्या हुआ है, हमने अपना जो चलना हो गया, देखिए टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमें सुविधाएं देती है और हमें निकम्मा बना देती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें चलते रहना चाहिए। आपको कोई काम करना है तो आप चल के जाइए। आपको लगता है कि यहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर एक शॉप है, वहाँ से ज़ोमैटो से सामान भी आ सकता है और मंगा भी जा भी सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए। क्योंकि देखिए अगर आप बैठे बैठे रहेंगे तो आपका फैट बढ़ेगा, जिस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजली का बिल जमा करना जाना है तो कभी कभी मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि 1 साल में आपने 6-7 बार आपने ऑनलाइन कर दिया, तो 4 बार आप जाइए। जाएँगे तो वहाँ पर देखिए ये लाइन लगती है, कभी-कभी लाइन लगती है, तो आप खड़े होंगे, तो खड़े होने पे भी एक आनंद है। आनंद क्या है? ठीक है, ब आप बातें करते हैं, ठीक है, तो आप समाज से घुले-मिले रहते हैं। अभी क्या है, वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में फेसबुक के ही दुनिया में रह रहे हैं कि वहाँ पर जानना है कि अरे किसी ने डाल दिया तो उसी से प्रभावित हो गए, उससे वैसा हो गया। हम जो हमारी सामाजिक दुनिया है, जो नॉर्मल यहाँ पर है, हम उसको नहीं देख रहे हैं, उसको हमने दरकिनार कर दिया है। तो ऐसे में जाइए, इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको ना इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपके यहाँ पैसा इतना होगा कि आप उसको इन फ्यूचर अपने परिवार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मेरे को चर्चा करनी थी। बाकी आप सोचिएगा कि किस चीज़ में हम पिछड़ रहे हैं। सड़कें देख लीजिए, पहाड़ों में कई-कई जगह पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कों की व्यवस्था बहुत बुरी हो गई है। चलिए मानते हैं कि भूस्खलन होता है, वो तो नॉर्मल बात है कि वो भी क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, कूड़ा-कचरा ले जाके फेंक देते हैं। चिप्स खाया, चिप्स की पन्नी फेंक दी। कोई चीज़ लिया, गाड़ी से वैसे ही फेंक दिया। गली में देख रहा था चलते-चलते, गाड़ी में था तो गाड़ी में एक सामने वाली गाड़ी से किसी ने चिप्स का ऐसे ही फेंक दिया। मतलब खुद से आपको, आप बड़े हैं, आप सब बड़े हैं, आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, अपने बड़े भी कहते हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, खाओ, उसको अपनी जेब में रख लो। जब कहीं पर आपको डस्टबिन दिखे तो वहाँ पर रख दो, कोई ऐसा खराब तो नहीं होगा। अब आप फेंक देते हैं, आप सड़कों, पहाड़ों में ऐसे फेंक देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, मिट्टी नहीं जम पाती उसमें। पन्नी के ऊपर मिट्टी आ जाती है, मिट्टी नहीं जम पाती, जिससे क्या होता है, वो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीज़ों को आप गंभीरता से सोचिएगा कि कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रदेश जो इन 22 सालों में प्राप्त नहीं कर सकता है, वह नहीं प्राप्त कर सका, वह आगे कुछ सालों में प्राप्त कर ले, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके। देखिए ना, पशुपालन और जैव उत्पाद बना सकते हैं हम, ठीक है? शहद का कर सकते हैं, कितनी जगह एपण का काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें देखना चाहिए कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है और उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको तहसील में जाइए या फिर एसडीएम सर से मिलिए, डीएम सर से मिलिए, ताकि उनसे पूछिए कि सर हमारे को इस जगह पर ये अपॉर्च्युनिटी है, क्या हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद मिल सकती है जिससे हम अपना यहाँ पर कोई व्यापार कर सकें, इनकम हो सके, ताकि हमारी जो पलायन हो रहा है पहाड़ से, वह पलायन ना हो सके। ठीक है? तो इन सभी मुद्दों को आप सोचिएगा गहनता से, और बाकी फिर से आपको प्रदेश, ठीक है, प्रदेश निर्माण की, ठीक है, बहुत